जब लोकतंत्र में राजनेताओं को ईश्वर तुल्य दर्जा दिया जाता है और उनकी आलोचना अस्वीकार्य हो जाती है या उनकी आलोचना को शत्रुता का सामना करना पड़ता है, तो इसका समाज और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गंभीर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ परिणामों की सीधी व्याख्या और इस घटना को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दुष्प्रभाव 1। अंधभक्ति। राजनेताओं की अंधभक्ति से देश के प्रति अंध वफादारी हो सकती है। जहां समर्थक निर्विवाद रूप से अपने चुने हुए नेता के कार्यों और नीतियों का बचाव करते हैं, भले ही वे हानिकारक या अनैतिक हों। 2। जवाबदेही की हानि। राजनेताओं के साथ भगवान जैसा व्यवहार करना या उनकी आलोचना को दबाना वास्तव में सरकार में जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए गंभीर परिणाम हो सकता है। मजबूत बहस, आलोचना और जांच के बिना राजनेता उस जनता के प्रति कम जवाबदेह हो सकते हैं जिसकी वे सेवा करते हैं। इससे भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि उन्हें उत्तरदायी में रखने के लिए कोई नियंत्रण और संतुलन नहीं है। 3। असहमति का दमन। जब ऐसे समाज में जहां राजनेताओं के प्रति अंधभक्ति आदर्श है और राजनेताओं की आलोचना को ईशनिंदा के रूप में देखा जाता है, और जब असहमति की आवाजों को अक्सर चुप करा दिया जाता है और बोलने की आजादी को दबा दिया जाता है, लोग किसी नेता के खिलाफ बोलने से डर सकते हैं, जिससे विविध राय और स्वस्थ बहस की कमी हो सकती है और इससे राजनीतिक चर्चा पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और रचनात्मक बातचीत और बहस में बाधा आ सकती है। 4। व्यक्तित्व का पंथ। जो राजनेता भगवान जैसी स्थिति तक पहुंच गए हैं, वे अक्सर व्यक्तित्व का पंथ विकसित करते हैं। लोग नेता की नीतियों या वास्तविक प्रदर्शन के बजाय उसके करिश्मे या छवि पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके परिणामस्वरूप सत्ता का संकेंद्रण हो सकता है और लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण हो सकता है। 5। विभाजन और संघर्ष। एक राजनेता के प्रति अंधनिष्ठा समाज में गहरे विभाजन पैदा कर सकती है। जो लोग नेता की आलोचना या विरोध करते हैं, उन्हें वफादार समर्थकों से बहिष्कार या शत्रुता का सामना करना पड़ सकता है, जिससे सामाजिक अशांति और ध्रुवीकरण हो सकता है। राजनेताओं को भगवान मानने से राजनीतिक ध्रुवीकरण गहरा हो सकता है, क्योंकि समर्थक तेजी से विभाजित हो जाते हैं और अलग अलग दृष्टिकोण रखने वालों के प्रति शत्रुतापूर्ण हो जाते हैं। इससे सामाजिक अशांति पैदा हो सकती है और नागरिक संवाद टूट सकता है। कुल मिलाकर, जब राजनेताओं को भगवान का दर्जा दिया जाता है और आलोचना से मुक्त रखा जाता है, तो ये लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर करता है और सुशासन और सामाजिक एकजुटता के लिए खतरा पैदा करता है। समाज के लिए राजनीतिक नेताओं के प्रति स्वस्थ संदेह बनाए रखना और जवाबदेही, पारदर्शिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल्यों को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर आइए हम सोवियत रूस में स्टालिन के शासन और प्रचार को समझने की कोशिश करें। सोवियत संघ में जोसेफ स्टालिन के शासन के दौरान प्रचार और राज्य नियंत्रित मीडिया के माध्यम से स्टालिन को ईश्वर तुल्य दर्जा दिया गया था। यहाँ बताया गया है कि यह कैसे किया गया। जवाबदेही की हानि। स्टालिन के अधिनायकवादी शासन का मतलब था कि कोई भी उसके निर्णयों पर सवाल नहीं उठा सकता था। असहमति जताने पर कारावास या फांसी सहित कड़ी सजा दी गई। जवाबदेही की इस कमी के कारण व्यापक पीड़ा और मानवाधिकारों का हनन हुआ। असहमति का दमन। स्टालिन के शासन ने बड़े पैमाने पर सफाई और गुप्त पुलिस के उपयोग के माध्यम से असहमति को सक्रिय रूप से दबा दिया गया। लोग प्रतिशोध के डर से सरकार के खिलाफ बोलने से डरते थे, जिससे भय और चुप्पी का माहौल बन गया। व्यक्तित्व का पंथ। प्रचार के माध्यम से स्टालिन की छवि का महिमामंडन किया गया। उनका चित्र हर जगह प्रदर्शित किया गया था और उनके भाषणों को सुसमाचार के रूप में सराहा गया था। उनकी नीतियों के परिणामों के बजाय उनकी महिमामंडन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। विभाजन और संघर्ष। स्टालिन के शासन ने सोवियत समाज के भीतर गहरे विभाजन पैदा कर दिए। जिन लोगों ने आंख मूंदकर उनका समर्थन किया, उन्हें राज्य के आलोचक के खिलाफ खड़ा कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप पागलपन हुआ और निर्दोष लोगों का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हुआ। सोवियत रूस में स्टालिन के व्यक्तित्व पंथ का उदाहरण राजनेताओं को ईश्वरीय दर्जा देने के खतरों को दर्शाता है। इससे लोकतांत्रिक सिद्धांतों का क्षरण हुआ, असहमति का दमन हुआ और व्यापक पीड़ा हुई। मतभेद हो पर मनभेद नहीं होना चाहिए।
किसी समाज में विचारों और दृष्टिकोणों की विविधता स्वस्थ है, लेकिन इससे विनाशकारी संघर्ष या शत्रुता नहीं होनी चाहिए। राजनीति और शासन के संदर्भ में ये सिद्धांत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। राजनीतिक नेताओं के प्रति अंधभक्ति आलोचनात्मक सोच को कमजोर करती है और प्रगति को अवरुद्ध करती है। एक स्वस्थ समाज के लिए जवाबदेही बनाए रखना, खुली बहस को प्रोत्साहित करना और राय की विविधता को महत्व देना आवश्यक है। लोकतंत्र की रक्षा करने और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए जवाबदेही, पारदर्शिता और बोलने की स्वतंत्रता के सिद्धांतों को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। नागरिकों को प्रतिशोध के डर के बिना अपने नेताओं से सवाल करने और चुनौती देने का अधिकार होना चाहिए। राजनेताओं को जवाबदेह बनाए रखने और लोकतंत्र की अखंडता को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र मीडिया, नागरिक समाज संगठनों और सरकार के भीतर नियंत्रण और संतुलन सहित मजबूत संस्थान आवश्यक हैं। अंततः एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सक्रिय नागरिक भागीदारी और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, जो व्यक्तिगत राजनेताओं के हितों पर आम भलाई को प्राथमिकता देते हैं। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।